क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना ओपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे क्या बोलते हैं अवैध साइट्स है, जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। कोयला चोरी पर बाबूलाल मरांडी की उठाई हुई उंगली अब खुद उन्हीं के सांसद पर जा टिक गई है। अब सियासत के गलियारों में यह बात आम होने लगी है कि सांसद ढुल्लू महतो ने बीजेपी की नाक कटवा दी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम का सहारा लेकर धनबाद सांसद कोयलांचल में कोयला चोरी और उससे अवैध वसूली का काला कारोबार चलाते हैं और बीजेपी उनके खिलाफ उफ तक नहीं करती। बाबूलाल ने शासन और प्रशासन पर हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने उनको अपने आईने में ढुल्लू महतो की सूरत और सीरत दिखा दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन धनबाद के वर्तमान सांसद को इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया और बाबूलाल मरांडी से सीधा सवाल किया कि वो अपने सांसद का नाम लेने से क्यों बचते हैं। ढुल्लू महतो पर आउटसोर्सिंग के जरिए धन उगाही के आरोप कई बार लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, पहला मुख्यमंत्री झारखंड का हुआ करते थे वो, और उस समय से माफिया की जो पकड़ धनबाद में, नतीजा क्या था, परिणाम आप लोगों को याद होगा, विधायक तक की हत्या हो गई थी वहाँ इन्हीं के कार्यकाल में। और इनके पार्टी के सांसद मौजूदा कई बार के विधायक रहे हैं। पूरे धनबाद में तो चर्चा, पूरे झारखंड में चर्चा होती है किंग पिन वही व्यक्ति है, इनके पार्टी के हैं। कोयला के किंग पिन कौन है? तो इनके सांसद हैं। उन पर आरोप लगते रहे, आए दिन गोलीबारी, आए दिन आउटसोर्सिंग कंपनियों से जो धन उगाही होता है, क्या क्या कुछ नहीं होता, किसी से छुपा नहीं है। बाबूलाल जी जब झारखंड विकास मोर्चा चलाते थे उस समय पानी पी पी कर कोसा करते थे। तो क्या कुछ हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, और सरकार जब नकेल कसती है तो इनको पेट में दर्द होता है। तो मुझे लगता है बाबूलाल जी तथ्यों पर गौर करिए, किसके इशारे पर क्या कुछ हो रहा है, और वो रोकने का प्रयास कर रही है अगर वहाँ की पुलिस प्रशासन, तो आपको तकलीफ होता है। तो इस किंग पिन के बारे में बाबूलाल क्यों खामोशी बरत रहे हैं? देखिए वो तो वही बता पाएंगे, उनके पार्टी के सांसद हैं, और ये मैं नहीं बोलता, मेरी पार्टी नहीं बोलती, तमाम लोग बोलते हैं। आप धनबाद में चले जाइए, पूरे झारखंड में पूछ लीजिए कि धनबाद में किसके इशारे पर माफियागिरी होता है, आउटसोर्सिंग को जो भयादोहन होता है, किसका नाम आता है। कई एक मामले दर्ज हैं उन पर, तो उनके बारे कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ, जिस हाउस की बात कर रहे हैं वो हाउस कहीं इनका अपना हाउस तो नहीं है, इस हाउस से तो नहीं संचालित हो रहा था सब कुछ, और उस पर वहाँ के प्रशासन, चुस्त दुरुस्त प्रशासन नकेल कसती है, तो इनको तकलीफ होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी सांसद ढुल्लू महतो का नाम लिए बगैर उनको बाबूलाल का करीबी और कोयला चोरी का किंग पिन बता दिया। कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी की अंतरात्मा को जगाने की सलाह दे दी। आदरणीय बाबूलाल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किंग पिन कौन है। आपके पार्टी के सांसद हैं और आपके बहुत ही करीबी हैं, आपके बहुत करीबी व्यक्ति सांसद हैं, जो आपके साथ झारखंड विकास मोर्चा में भी थे और आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में भी है। कोयला का किंग पिन वही है। हमें यह लगता है कि आप अपने लोगों का भी नाम लेने से क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों घबराते हैं। आप बाबूलाल जी मजबूत आदमी हैं, आप लगातार महागठबंधन के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो कभी नैतिकता के आधार पर अपने लोगों के ऊपर भी प्रश्न खड़ा कीजिए, झांकिए अपनी अंतरात्मा में। कोयला का किंगपिन कौन है, यह आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी, और हमें लगता है कि आपकी अंतरात्मा जवाब देती है आपको, लेकिन चूंकि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि व्यक्ति आपके करीबी है। झारखंड विकास मोर्चा में भी आपके करीबी रहे हैं, आपके आशीर्वाद से
चुनाव भी लड़ा है झारखंड विकास मोर्चा से और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बाबूलाल जी कम से कम थोड़ी सी नैतिकता राजनीति में, थोड़ी सी शुचिता राजनीति में बरतनी चाहिए। वैसे धनबाद में कोयला चोरी दशकों से हो रही है और इसके तार कई बड़े व्यापारियों के साथ साथ बड़े नेताओं और पूर्व के अधिकारियों के साथ जुड़ते रहे हैं। कईयों के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियां धावा बोल चुकी है और कई उनके रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो हाल में ईडी ने धनबाद में कई ठिकानों के साथ साथ एक ऐसे व्यापारी के ठिकाने पर भी छापेमारी की है जो कतरास इलाके में हार्ड कुक के आधा दर्जन के करीब प्लांट चलाते हैं और उनको सांसद महोदय का वर्चस्व हासिल है। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी को इसकी बखूबी भनक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।